पिछले लेक्चर में हेरिडिटी के बारे में बात की, सेल्स की तकसीम की, और हमने कहा कि सेल्स की तकसीम के दो तरीके होते हैं, एक माइटोसिस और एक माइटोसिस के बारे में हमने तफसील से बात की। तो कैसे हमने शुरू किया, हमने पहले कुछ क्रोमोसोम के मतलब बताया, फिर हमने माइटोसिस के 5 जो फेजेस हैं, स्टेप्स हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इनके बारे में बात की। तो आज हम सेल की तकसीम के दूसरे तरीके के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे मियोसिस कहते हैं। तो मियोसिस में भी मैं आपको पहले ये बता दूं कि मियोसिस के 2 हिस्से हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इसकी वजह क्या है ये अभी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो मियोसिस भी माइटोसिस की तरह शुरू होता है, इसका भी इंटरफेज होता है, इसका भी इंटरफेज वही है, उसी तरह का है बिल्कुल। तो आपको याद होगा माइटोसिस में इंटरफेस में क्या हुआ था कि ये सेंट्रियोल्स जो हैं वो 1 के 2 हो गए थे, ये 1 के 2 हो गया था, ये 1 का 2 हो गया था। यानी कि क्रोमोसोम अपने जैसे क्रोमोसोम एक और बनाता है, ये क्रोमोसोम अपने जैसा एक क्रोमोसोम और बनाता है, ये 2 हो जाते हैं, यानी कि ये चीज बन जाती है। इसके बाद इंटरफेज के बाद माइटोसिस में भी प्रोफेज आया था, यहाँ भी प्रोफेज आएगा। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे चूंकि हमने कहा कि 2 मेजर हिस्सों में बात चलती है, तो यहाँ पे हम पहले मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 आएगा, ठीक है। तो प्रोफेज में भी उसी तरह ये जो सेंट्रो मेयर्स हैं ये दोनों एक साइड पे चले जाते हैं, और सेंट्रियोल्स और ये जो हैं एक जाला बुनना शुरू कर देते हैं। ये क्रोमोसोम ये शक्ल इख्तियार कर रहे थे, अगर आपको बलून वाला मॉडल याद हो तो, और इसका न्यूक्लियस जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। इसके बाद प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, और ये भी मेटाफेज अव्वल। और मेटाफेज में क्या हुआ कि सेंट्रियोल्स जो हैं वो दोनों एक सिरे पे चले गए, और उन्होंने न्यूक्लियस बिल्कुल ख़त्म हो गया, और उन्होंने सेंट्रियोल्स ने अपना एक जाला मुकम्मल कर लिया, और जाले से उन क्रोमोसोम्स को एक तरफ खींच रहा है, दूसरा दूसरी तरफ खींच रहा है। माइटोसिस में ये हुआ था कि इस खींचातानी में ये इन 2 जुड़े हुए क्रोमोसोम का एक हिस्सा इधर चला गया था, दूसरा जो है इधर चला गया था, और यहाँ पे भी ये वाले इसका भी एक हिस्सा इधर चला गया था और एक हिस्सा इधर चला गया। लेकिन अब जो फर्क है, यहाँ तक तकरीबन माइटोसिस का और मियोसिस फेज 1 एक जैसी बात चली, लेकिन अब थोड़ा सा फर्क आना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि अब क्या होगा कि ये सेंट्रियोल्स जो हैं ये अपना असल काम दिखाते हैं, अपने स्पिंडल की वजह से इनको खींचते हैं, लेकिन इस खींचातानी में ये जोड़ियां टूटती नहीं है। अगर ये टूटती नहीं है तो फिर क्या होता है? होता ये है कि इसमें ये पूरे का पूरा इधर चला जाएगा और ये पूरे का पूरा इधर चला जाएगा, ऐसे। तो ये बड़ा बुनियादी फर्क है माइटोसिस में और मियोसिस में। अगर आपको ये समझ आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हम दोबारा बात करते हैं कि मियोसिस में, एनाफेज में स्पिंडल जो है वो इन क्रोमोसोम्स को खींच रहा है। अगर ये माइटोसिस होता तो इसका एक टुकड़ा इधर चला जाता, एक टुकड़ा इधर चला जाता, इसका भी एक टुकड़ा इधर चला जाता, एक टुकड़ा इधर चला जाता। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं है। मियोसिस में ऐसा होता है कि ये पूरे का पूरा जुड़ा हुआ बैलून के मॉडल वाला क्रोमोसोम एक तरफ जाएगा और ये दूसरा जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, ऐसे। तो अब मामलात जो हैं वो हमने बता दिया कि ये एनाफेज का जो जिसमें जो कार्रवाई हुई
ये बुनियादी फर्क है माइटोसिस में और मियोसिस में, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आखिरी फेज आ गया मियोसिस के पहले हिस्से का, और माइटोसिस में भी आखिरी फेज क्या था आपको याद होगा, टेलोफेज। तो यहां पे टेलोफेज अव्वल आ गया। तो टेलोफेज अव्वल में क्या होता है कि यहां पर दरमियान में एक लकीर बन जाए, गहराई सी बननी शुरू हो जाती है, और ये दरमियान में से पिचकना शुरू हो जाता है, और वक्त के साथ साथ ये इतनी गहरी हो जाती है कि ये बिल्कुल अलहदा हो जाती है। इसकी मिसाल मैं कैसे दे पाऊँ? जिन लोगों को आटा गूंदने का इत्तेफाक हुआ है, तो अगर एक पेड़े से दो पेड़े बनाने हो तो आई थिंक वो बहुत अच्छी तरह समझ सकते होंगे इसको। तो नतीजा क्या होता है कि हमारे पास दो नए सेल्स बन गए। लेकिन अब देखिए माइटोसिस में क्या था कि ये दोनों सेल एक जैसे थे। इसमें भी एक रेड कलर का क्रोमोसोम था और एक ग्रीन कलर का क्रोमोसोम था। इसमें भी एक रेड कलर का क्रोमोसोम था और एक ग्रीन कलर का क्रोमोसोम था। जो ऊपर पेरेंट सेल जिसको हम कहते हैं, जो असल सेल था, उसमें भी एक ग्रीन क्रोमोसोम था, एक रेड क्रोमोसोम था। यानी ये तीनों एक बिल्कुल हाउ बहु एक जैसे थे। पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स एक जैसे थे। लेकिन यहाँ पे मेयोसिस में फर्क आ गया। मेयोसिस में क्या फर्क आया कि जबकि पेरेंट सेल में एक क्रोमोसोम रेड और एक ग्रीन था, यहाँ पे एक सेल बना है जिसमें दोनों दो क्रोमोसोम्स हैं और दोनों रेड हैं। और यहाँ पे एक सेल बना है जिसमें दो क्रोमोसोम्स हैं और दोनों ग्रीन है और अब आपस में जुड़े हुए हैं इस तरीके से। तो ये बेसिक फर्क है मेयोसिस का और माइटोसिस का। अब ये जो मियोसिस अव्वल का टेलोफेज है, इसे आप समझें मियोसिस 2 का इंटरफेस। ओके, तो अब हमारा प्रोफेज मेयोसिस 2 शुरू होता है। तो फिर वही स्टेप्स प्रोफेज। अब यहां से ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, लेकिन इसमें हर सेल अलग अलग माइटोसिस के फेजेस से गुजरेगा। तो हम वो उनको गुजारते हैं। तो ये टेलोफेज में हम मौजूद थे, और जब हम आगे गए प्रोफेज से तो पहले की तरह ये सेंट्रोल्स 2 हो गए, और इन्होंने ये जो है जाला बुनना शुरू कर दिया। न्यूक्लियस जो है वो खत्म होना शुरू हो गया। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि सेंट्रियोल्स 2 बन गए, जाला बुनना शुरू किया और न्यूक्लियस खत्म होना शुरू हो गया। तो ये प्रोफेज है। इसके बाद मेटाफेज आ जाएगा मियोसिस 2 का, तो मेटाफेज 2 कहलाएगा। और ये हम पीछे प्रोफेज में थे दोनों, ठीक है, यही थी ना। जाला बुन गया, सेंट्रियोल्स इधर आ गए, न्यूक्लियस खत्म हो रहा है, इसमें रेड वाला है, इसमें ग्रीन वाला है। और अब पहले की तरह ये इस तरह बनेगा कि जिस तरह माइटोसिस में हुआ था, ये दरमियान में आ गया, और ये न्यूक्लियस और ये जो है स्पिंडल, और ये दोनों सेंट्रियोल्स हैं, ये दोनों खींच रहे हैं इसको। यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। और अब क्या होगा कि इसके जो बिल्कुल माइटोसिस की तरह इसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो इन खींचातानी की वजह से अलग-अलग हो जाएंगे, और हमें दो नए सेल्स मिलेंगे एनाफेज में, जो कि ये सिचुएशन देखिए उसी उन्हीं फेजेस से हम गुजर रहे हैं। ये इस तरह का बनेगा, स्पिंडल्स ने खींचा, और ये देखिए ये टूट के ये वाला एक हिस्सा इसका इधर चला गया और एक हिस्सा इधर चला गया, माइटोसिस की तरह। यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, माइटोसिस की तरह एक हिस्सा इधर चला गया और एक हिस्सा इधर चला गया। और अब टेलोफेज जो कि मायोसिस 2 का आखिरी हिस्सा है, बल्कि मियोसिस का भी आखिरी मरहला है। तो इसमें बिल्कुल वही माइटोसिस की तरह, अगर आप इनको अलग-अलग देखें और भूल जाएं आप कि आप मायोसिस की बात कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल माइटोसिस पे चलते जाएंगे कि दरमियान में से ये पिचकेगा और इस तरह, और ये गहरी सी एक खाई कहते हैं जिसको, वो बन जाएगी। और जैसे मैंने बोला, अगर आप आटे का
गूदा हुआ पेड़ा, दो पेड़े उनको एक को दो करना हो तो आप उसको दरमियान में जिस तरह खींचेंगे तो ये वो सिचुएशन इख्तियार होगी और आपके पास ये एक दोनों में ये दो नए सेल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे दो नए सेल्स बनेंगे, जाहिर है एक क्रोमोसोम है तो एक ही आएगा, एक क्रोमोसोम है तो एक ही आएगा। यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, एक क्रोमोसोम है तो एक आएगा, एक क्रोमोसोम है तो एक आएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने देखा होगा, याद होगा आपको कि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बने थे और वो डॉटर और पेरेंट्स तीनों में आप कोई फर्क नहीं देख सकते थे, हूबहू एक जैसे थे। मेयोसिस में क्या फर्क है? मेयोसिस में ये फर्क है कि एक पेरेंट से हमें चार डॉटर सेल्स मिलते हैं, लेकिन चार में से दो एक तरह के होते हैं और दो एक तरह के होते हैं। और चूंकि ये अब चार हो गए हैं तो इनमें दरमियान में हर में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। तो ये बड़ी बात याद रखने वाली है कि अगर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के जिस्म में अगर माइटोसिस हो रहा है तो हमने बोला था कि हमारे पास 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के सेल में। तो माइटोसिस में हर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होंगे, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 46। लेकिन मियोसिस में इंसान के हर सेल में अब 23 जोड़े नहीं होंगे बल्कि 23 क्रोमोसोम्स होंगे और वो फर्क होगा उनमें। तो ये बेसिक फर्क है दो माइटोसिस में और मियोसिस में, कि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही होते हैं जितने पेरेंट सेल में हैं, लेकिन मायोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल से आधे हो जाते हैं। तो मियोसिस के अमल को हम यूं समझ सकते हैं कि पहले तो यही हालात बनते हैं, लेकिन उसके बाद ये इस तरह हो जाता है और फिर इस तरह हो जाता है। तो दोबारा हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम देख सकते हैं कि मियोसिस में एक सेल से हमें 4 सेल लेकिन आधे क्रोमोसोम्स के साथ हासिल होते हैं। अब ये बताना जरूरी है कि मियोसिस का अमल सिर्फ उस जिस्म के उस हिस्से में होता है जहां तौलीद के सेल बनते हैं, यानी कि जहां पे मेल का स्पर्म और फीमेल का एग बनता है और वो महफूज होते हैं, और फिर बाद में वो एग्स और स्पर्म्स मिलते हैं और फिर वो अगले जो इंसान के बच्चे की बनने के मराहल शुरू हो जाते हैं। तो असल में ये मियोसिस ही है जो हमारे बुनियादी सवाल का जवाब था कि बच्चों की शक्लें बहन भाइयों के आपस में क्यों मिलती हैं, और आगे चलकर हम इस पर मजीद बात करेंगे। ओके, तो हम जरा समराइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने ये पढ़ा कि सेल डिवीजन का जो दूसरा तरीका था माइटोसिस के अलावा मियोसिस, तो हमने बोला कि मियोसिस दो फेजेस, बड़े फेजेस में, बड़े हिस्सों में चलता है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 का भी बिल्कुल माइटोसिस की तरह 5 फेजेस हैं, लेकिन चूंकि ये मियोसिस 1 है इसलिए हर फेज के आगे 1 लिखा हुआ है। तो इंटरफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। और मियोसिस 2 के लिए जो टेलोफेज 1 है वो एक तरह से इंटरफेस बन गया, यानी मियोसिस 2 के लिए ये पूरा जो हमारे लिए मराइल थे इनको जमा कर लें तो ये एक तरह से इंटरफेस बन गया। यानी कि
इसके अंदर जो चीज जानी है इस मशीन के अंदर वो यहां से आएगी। तो ये इंटरफेस हो गया, और बाकी चार वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और चूंकि ये जो है वो मियोसिस 2 से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 कहेंगे।